नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। हम बात कर रहे थे संस्कृत भाषा व्याकरण में संधि की और अभी तक हमने स्वर संधि के 3 प्रकार देख लिए थे। अब हमको स्वर संधि का अगला प्रकार देखना है जो है अयादि संधि। ठीक है, अब वैश्य संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अज संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के हम प्रकार देख रहे थे जिसमें से हमने 3 प्रकार देख लिए थे, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और यण संधि। अब इसके आगे हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, इसमें कैसे हम विच्छेद करें, कैसे पहचानें कि इसमें अयादि संधि है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अयादि संधि और इसका जो सूत्र होता है वो होता है इचो आय वाया वह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जे सूत्र लिखा रहेगा और फिर आपको ऑप्शन में दे देंगे कि अयादि संधि, यड़ संधि, मतलब ये सब वृद्धि संधि, गुण संधि, ये सब दे देंगे। तो आपको क्या करना है? अयादि संधि करना है। क्वेश्चन में जे रहेगा या फिर क्वेश्चन में अयादि दे दे और फिर दूसरी संधियों के सूत्र दे दे और फिर इसका भी सूत्र दे दे, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन को सूत्र भी जरूरी है याद करना। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अयादि संधि होती क्या है? जब ए आय ओ आओ के बाद, क्या ए आय ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? आय आओ हो जाता है। ठीक है, देखो अगर ए आए, क्या ए आए तो क्या होगा? आय होगा। ठीक है, और ये वाला आए तो क्या होगा? आय होगा। अगर ओ आए तो आओ होगा और आओ आए तो आओ होगा। ऐसे अब इसका जो सूत्र है इसमें क्या है, ये एच लिखा है, एच लिखा है, क्या है? एच लिखा हुआ है। तो एच क्या है? एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। आपने महेश्वर सूत्र पढ़े ही होंगे, फिर उससे प्रत्याहार का निर्माण भी करना मैंने सिखाया था। ठीक है, तो जो एच प्रत्याहार होता है इसमें वर्णों का क्रम क्या होता है? पहले ए आता है, फिर ओ आता है, फिर आय आता है, फिर आओ आता है। ठीक है, जो एच प्रत्याहार है उसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा प्रत्याहार? एच प्रत्याहार। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है? एच। एच क्या है? प्रत्याहार है जिसमें ए ओ आय आओ होता है। ठीक है, अब अयादि संधि क्या होती है इसकी? अगर ए आता है तो आय हो जाता है, ओ आता है तो आओ हो जाता है, और आय आता है तो आय हो जाता है, और आओ आता है तो आओ हो जाता है। आप देख कैसे हो जाता है, जैसे ये लिखा है नयन। अब इसमें हमको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे आय आ रहा है, नयन 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 नयन। ठीक है, तो जहाँ आय आ रहा है तो हमको क्या करना है? एक ही मात्रा लगानी है। किसकी? एक ही लगानी है। अगर हम इसको ए आ रहा है और बाद में क्या स्वर आ रहा है, इसको हम अलग करेंगे जहाँ से, जैसे हमने कर दिया ने प्लस अन, तो यहाँ पर ए निकल रहा है, यहाँ पर भी आ निकल रहा है, मतलब कि स्वर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ने प्लस अन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है नाय कहा। नाय कहा, अकहा तो अलग हो रहा है और नाय आय आय आ रहा है। क्या? आय आ रहा है। तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? ए आय की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ना में आय की मात्रा लगा देते हैं और अकहा को अलग कर दिया, तो क्या हो गया? नाय कहा हो गया। इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि ही पढ़ रहे हैं इसमें, तो ये अयादि संधि है। ठीक है, अब यहाँ पवन क्या दिया है? पवन दिया है। पवन में पाओ, पवन पाओ मन पाओ पाओ आओ सा आ रहा है। क्या बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे पाओ आओ आओ आ रहा है। ठीक है, तो आओ आ रहा है जब, तो हमको पता चल गया कि ओ की मात्रा लगनी है। ठीक है, तो पा में हमने ओ की मात्रा लगा दी और अन को अलग कर दिया, तो क्या हो गया? पोधन अन मतलब पवन। यहाँ पर पाव कहा, पाओ आओ क्या आ रहा है? आओ आ रहा है, तो यहाँ पर पा में आओ की मात्रा और आ कहा लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? पाव कहा का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव धन अकहा। ठीक है, पाव का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा पाव धन अकहा। ठीक है, तो आपकी जी अयादि संधि भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं गुण संधि। क्या? गुण संधि। अब गुण संधि में देखते हैं कि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आद गुणः होता है। क्या होता है? आद गुणः होता है। आ ए ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में कि जो आ ए ओ है ये कौन से वर्ण है, तो कौन से वर्ण कहा जाता है? इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुण संधि में प्रयोग होते हैं। किस में होते हैं? गुण संधि में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है,
और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण निम्नलिखित में से नहीं है या फिर है, तो 3 ये दे देंगे, एक कोई और दे देगा, या फिर 1 ये दे देगा और 3 कोई और दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुण संज्ञक वर्ण किनको इनको कहा जाता है, तो आ, ए और ओ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुण संधि में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? अदेंग गुणः। क्या? अदेंग गुणः। ठीक है, ये भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन पेपर में। और अब ये है जो आद गुणः सूत्र है, ये कौन सा सूत्र कहलाता है? कार्य करने वाला सूत्र कहलाता है। ये होता है जो ये गुण संज्ञक होता है और ये होता है जो कार्य करने वाला होता है। मेन कार्य इसी सूत्र के आधार पर किया जाता है। किसमें? गुण संधि में। ठीक है, तो आ मतलब में चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, इसके बाद में एक प्रत्यय वाले वर्ण क्या है? एक प्रत्यय वाले वर्ण कौन कौन से? जैसे किसी शब्द में अगर आ रहा है और या फिर ह्रस्व या फिर दीर्घ आ रहा है, इसके बाद में अगर ई, उ, री और रे के जे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, ओ, अर और अल। देखो, ई आएगा तो ए हो जाएगा, उ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो अर हो जाएगा और रे आएगा तो अल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यही है क्या? गुण संधि कहलाती है। ठीक है, इसमें हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में देखो यहाँ पर लिखा है देवेंद्र। क्या लिखा है? देवेंद्र। देव प्लस इंद्र। क्या? देव प्लस इंद्र। यहाँ पर आ रहा है ना? क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या? आ रहा है। और फिर यहाँ पर है ई। जहाँ पर आ और आ तो आ नहीं है, और फिर क्या है? ई आ रहा है, तो किसकी मात्रा लग गई यहाँ पर? ए की लग गई। देव और इंद्र, मतलब ई और आ को मिला के क्या बन गया? ए की मात्रा बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अब यहाँ गंगोर्मी। क्या? गंगोर्मी, तो गंगा प्लस उर्मी है। क्या? गंगा प्लस उर्मी है। यहाँ पर आ निकल रहा है और यहाँ पर ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर आ और ऊ को मिला करके ओ की मात्रा बना दी गई, तो क्या हो गया? गंगा और गंगोर्मी हो गया। क्या हो गया? गंगोर्मी हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी सप्तऋषि में ऐसे देखते हैं, सप्त और ऋषि लिखा है। क्या? सप्त, सप्त आ निकल रहा है इसमें, यहाँ पर आ निकल रहा है और यहाँ पर री है, तो आ और री को मिलाकर क्या बना देना है? आर बना देना है। क्या? आर। तो यहाँ पर निकल रहा है सप्तर, सप्तर्षि, सप्तर्षि आर निकल रहा है, तो बस यहाँ पर क्या है? गुण संधि हो गई। अब यहाँ इसमें भी है तवल कह रहा है, तव तव आ रहा है और यहाँ पर है क्या? लकार है, तो लरे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो तवल अल, तव अल, तव अल, तव अल, अल निकल रहा है ना? तवलकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? गुण संधि हो गई इसमें। ठीक है, अब अगली संधि देखते हैं। इसके अब कुछ अपवाद हैं, जो अपवाद हैं इसके कुछ शब्द होते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है अक्षौहिणी। क्या लिखा है? अक्षौहिणी लिखा है। यहाँ पर इसका विच्छेद होता है अक्ष प्लस ऊहिनी। क्या होता है? अक्ष प्लस ऊहिनी। इसमें मतलब में आपको कोई नियम फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपवाद है। जो सारे शब्द होते हैं गुण संधि के, उनमें से ये सब में से अलग हैं, वो नियम इसमें नहीं लगते हैं। तो कुल मिला के इतने ही शब्द हैं, एक आध दो और होंगे जो बस आपको इतने याद कर लेना है, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्वैर है। क्या है? स्वैर। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस ईर होगा। क्या? स्व प्लस ईर होगा। और जो स्वैरी है इसका होगा स्व प्लस ईरिन। क्या? स्व प्लस ईरिन होगा। और जो स्वैरणी है इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस एरिणी, ईरिणी। क्या हो गया? स्व प्लस ईरिणी। और जो फ्रो है तो इसमें प्रा प्लस हु है। क्या? प्रोह का है प्र प्लस ऊ है, और प्रौढ़ का है प्र प्लस ऊढ़। क्या? प्र प्लस ऊढ़ है इसका विच्छेद, और इसका प्रौढ़ी का हो जाएगा प्र प्लस ऊढ़ी। क्या? प्र प्लस ऊढ़ी। तो आपको ये याद कर लेना, एक बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और फिर अगर ये आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको तुरंत ही माइंड में आ जाएगा कि इसमें गुण संधि होती है, भले इसमें कोई भी नियम फॉलो हो या फिर ना हो। ठीक है, अब अगली देखते हैं हम वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि देखते हैं। अब वृद्धि संधि जो होती है इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि होता है। क्या होता है? वृद्धि रेचि होता है। ठीक है, अब वृद्धि संज्ञा, क्या? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रादेच है। कौन सा? वृद्धि रादेच। क्या है? अगर ऐसा पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है? वृद्धि रादेच है। अगर ऐसा पूछे कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो बोलना है आपको वृद्धि रेचि। ठीक है, अब वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं?
आ, आए और आओ होता है, क्योंकि ये जो तीनों वर्ण हैं ये वृद्धि संधि में उपयोग होते हैं, इसलिए इनको वृद्धि संज्ञक वर्ण भी बोला जाता है। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, गुण संधि में देखा था, कौन कौन से थे, आ था, ए था और ओ था। ठीक है, तो वो क्या थे, गुण संज्ञक वर्ण थे। अब ये क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अब यहाँ वृद्धि रेची सूत्र जो है उसमें क्या दिया गया है कि जो आ है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इसके बाद में यदि ए आए ओ आओ आए तो क्रमशः आए और आओ हो जाता है। ठीक है, अगर आ के बाद में यदि ए या फिर आए आ जाता है तो वो आए हो जाता है, और अगर आ के बाद में अगर ओ आओ आ जाता है, इनमें से दोनों में से कोई भी, तो क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है तथैव, क्या, तथा, इसका जब विच्छेद होगा तो तथा प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, यहाँ पर ए है तो क्या आई की मात्रा हो जाएगी, आ प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो क्या इसमें क्या कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। यहाँ पर महेश्वरम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, महेश्वरम, इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वर्यम, क्या, महा प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, तो यहाँ पर आ निकल रहा है, यहाँ पर आय निकल रहा है, तो भी आय ही होगा। ठीक है, क्या होगा, तो भी आय ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो गई, वो वृद्धि संधि हो गई। यहाँ पर ए की मात्रा नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आई की मात्रा लगेगी, क्या हो लगेगी, आई की मात्रा लगेगी। ठीक है, अब यहाँ है जो जलौद लिखा है, जलौदा लिखा है, तो जल प्लस औधा है। ठीक है, यहाँ पर आ निकल रहा है और यहाँ पर ओ है, तो आ और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। क्या, आ और ओ मिल करके आ बन जाएगा। अब यहाँ महौषधि लिखा है, क्या लिखा है, महौषधि लिखा है, तो महा प्लस औषधि है, इसका विच्छेद यहाँ पर आ है और यहाँ पर आओ है, तो आ और आओ मिल करके क्या बन गया, आओ बन गया। ठीक है, अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, कुछ से इसके भी अपवाद जैसे गुण संधि के थे ऐसे इसके भी हैं। प्रेजते, क्या है, प्रेजते, प्र प्लस एजते, उपोसति, उप ओसति, और किचवय है तो इसमें होता है क्यों प्लस एव, और यहाँ स्थूल ओतु तो स्थूल ओतु हो जाएगा। ठीक है, और बिग वोष्ठा का है बिंब ओष्ठा। ठीक है, तो ये कुछ जो ये सब दिए हुए ये अपवाद हैं, जो मैंने अभी इसके रूल्स बताए हैं वो फॉलो ये नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगली जो संधि है, स्वर संधि का जो अगला पार्ट है वो है दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि में सूत्र क्या है इसका पहले देखते हैं। अकः सवर्णे दीर्घा, या अकः सवर्णे दीर्घा, अकः मतलब अकः प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो, और सा से समान वर्ण वाले। ठीक है, तो अकः जो प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ री और र। देखो, दीर्घ या ह्रस्व हो, क्या, दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, इसके बाद में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ मतलब वर्ण आता है, जैसे आ ई उ री ल क्रमशः आवे, तो उन दोनों के स्थान पर आ ई उ री मतलब कि दीर्घ वर्ण हो जाता है, बड़ा वर्ण हो जाता है, चाहे वो छोटे छोटे वर्ण से मिलकर बना हो, चाहे छोटे बड़े से मिलकर बना हो, चाहे फिर वो बड़े बड़े से मिलकर बना हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उनका जो संयोग होता है, मतलब मिलते हैं वो दोनों, तो क्या होता है, एक बड़ा वर्ण बन जाता है। ठीक है, लेकिन कब, जब समान स्वर हो, चाहे वो आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ, चाहे री हो। ठीक है, और लेकिन आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो अकः सवर्णे दीर्घा लिखा है, तो अकः जो प्रत्याहार है, ऐसा पूछा जाता है कि अकः प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा ऐसा वर्ण है जो कभी दीर्घ नहीं हो सकता है, तो कौन सा है वो वर्ण, लरा है। क्या, लरा होता है। इसलिए हम जो दीर्घ संधि है इसमें सिर्फ 4 वर्णों का ही यूज देखते हैं, आ ई उ और री, क्योंकि जो दीर्घ संधि है उसमें दीर्घ वर्ण तो होंगे ही, लेकिन जो लरा होता है इसमें क्या है, जी कभी दीर्घ वर्ण नहीं हो सकता है, चाहे वो उसको दोनों को दीर्घ दीर्घ को मिला दें, चाहे दीर्घ और उसको मिला दें, किसी को भी मिला दें, तब भी वो दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है और आ भी चुका है कि जो अकः प्रत्याहार है उसमें से कौन सा वर्ण है जो दीर्घ वर्ण नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कौन सा है, लरा है। ठीक है, अब यहाँ अकः जो प्रत्याहार है उसमें 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन, आ ई उ और री और र। ठीक है, तो आपको ये तो निकाल ही देना है। क्यों निकाल देना है, क्योंकि ये दीर्घ नहीं हो सकता, और हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो हमको ल को अलग ही कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आ
और आ मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है। और जब बड़ा आ मतलब कि दीर्घ आ और दीर्घ आ दोनों मिलते हैं तो भी बड़ा आ मतलब दीर्घ ही आ बनता है, ठीक है। और जब ह्रस्व आ है दोनों मिलते हैं तब भी दीर्घ आ बनता है। ऐसे इसमें छोटी ई में देखो, यहाँ पर जब छोटी ई जब मिलती है तो बड़ी ई का निर्माण होता है। जब बड़ी ई छोटी मिलती है तो भी बड़ी ई बनती है। और जब बड़ी ई बड़ी मिलेगी तब तो बड़ी ई बनेगी ही, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बन गया, और छोटा ऊ बड़ा ऊ तो तब भी बड़ा ऊ बन गया। यहाँ पर बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ बन गया। यहाँ ऐसे ही ऋषि में है, जे छोटा री है जे भी छोटा ऋषि है तब भी क्या बन गया, बड़ा री बन गया, ठीक है। और जे छोटा री बड़ा री तब भी बड़ा री बन गया, या बड़ा री तब भी बड़ा री बन गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, अगर दो समान स्वर हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होगी ही, ठीक है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, अकह प्रत्याहार में लृ वर्ण दीर्घ नहीं होता है। क्या, अक जो प्रत्याहार होता है उसमें लृ वर्ण है जो वो कभी दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके हम दो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे हिम प्लस आलिया, क्या, हिम प्लस आलिया, यहाँ पर आ निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है, यहाँ पर बड़ा निकल रहा है, तब भी छोटा और बड़ा मिलके क्या बना देंगे, बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम आलया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बन अग्नि, यहाँ पर भी छोटा है तब भी बड़ा यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ बड़ा है तब भी यहाँ पर बड़ा ही है, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। और यहाँ रविंद्र में रवि ई निकल रहा है, यहाँ पर भी समान स्वर है, क्या है, समान स्वर है, तो भले यहाँ पर छोटी ही है तब भी यहाँ पर बड़ी ही जाएगी। अब ऐसे इसमें भी ऐसे ही है, महेंद्र में यहाँ बड़ी ही है, यहाँ छोटी है तब भी बड़ी ही बन गई, ठीक है। और यहाँ सिरीस है, सिरी में बड़ी ई है, यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो बड़ी मिलकर के क्या हो गई, बड़ी ही मिल गई। बस आपको ये देखना है कि जो पूर्व पद है और अंतिम पद है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण का पूर्व पद अगर समान स्वर है तो वहां पर दीर्घ संधि होगी, दीर्घ वर्ण ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही है, भानुदय में भानु प्लस उदय ऊ आ रहा है, यहाँ पर भी ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ बन गया। यहाँ पर लघुर्मी है तो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है तब भी बड़ा ऊ बन गया। यहाँ पर बधु उत्सव, बधु प्लस उत्सव, तो यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है तब भी बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। ऐसे करके सभी हैं। अब इसमें देखो री वाले में, तो पितृ प्लस ऋणम, क्या, पितृ प्लस ऋणम है, तो यहाँ पर रा निकल रहा है, यहाँ पर भी री आ रहा है, यहाँ पर री की मात्रा लगी हुई है ना, तो ह्रस्व है, यहाँ पर भी है ह्रस्व है, तो दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, री, मतलब कि बड़ा बन जाएगा, तो पितृ ऋणम हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी मात्र ऋणम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे हमने वृद्धि और उसके पढ़े हैं ना गुण के, तो इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे सकंधु, सक अंधु, सक प्लस अंधु है, और कुलटा का है कुल प्लस अटा, और लांगलीसा का है लांगल प्लस ईशा, और मार्तंड का है मार्त प्लस अंडा, और पतंजलि का है, जे आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि एक 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने देखा है कई एग्जामों में जिसमें संस्कृत आई हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पतत प्लस अंजलि, क्या, पतत प्लस अंजलि, और सभी लोग इसका विच्छेद पता है क्या कर देते हैं, पतन प्लस अंजलि, क्या, पतन प्लस अंजलि। और आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, लेकिन इसमें हमको लग नहीं रहा है कि कभी दीर्घ संधि होगी, इसमें पढ़ के तो ऐसा नहीं लग रहा कि कभी कोई दीर्घ वर्ण है इसमें, तब भी क्या है इसमें दीर्घ संधि, क्यों, क्योंकि ये नियम का फॉलो नहीं करते हैं, तो ये क्या है, अपवाद कहलाते हैं, ठीक है। पतंजलि का क्या हो गया विच्छेद, पतत प्लस अंजलि है। और जो मनीषा है इसका है मनस प्लस ईसा, क्या, मनस प्लस ईसा, ऐसा इसमें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन जो विच्छेद इसका कुछ अलग ही है, क्या है, मनस, सा लग गया इसमें यहाँ पर, और मनस प्लस ईसा, ठीक है। अब हमको एक लास्ट और बचा है जो स्वर संधि का पार्ट है, हमने पहले देखा था उसमें, ई दु दे द्विवचनम प्रग्रहम, इसमें होता क्या है, द्विवचन के अंत में स्थित जो उ ई उ एक की प्रग्रह संज्ञा होती है और प्रग्रह वर्णों की प्रवृत्ति होती है के साथ संधि नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, मुनि, ई आ गया ना, क्या, ई आ गया,
ठीक है, और शुरू में भी यहाँ पर ई आ गया, लेकिन जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं, तो इनकी कभी संज्ञा नहीं होती है, और संधि करते हैं तो इनको ऐसे कि जैसे कि तैसा लिखा जाता है। कैसा? मुनि प्लस इमो, ऐसा हरि प्लस एतो, और जब इसको मिलाएंगे मतलब इनकी संधि करेंगे तब भी हरि प्लस एतो ही रहेगा, मतलब में अलग अलग लिखा जाएगा, उसमें कोई संधि नहीं होती है। अब यहाँ पर हमारी स्वर संधि होती है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि की बात करेंगे, जिसको हल संधि कहते हैं। अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट करके ये तो जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।